यह एक ऐसे खलीफा का किस्सा है जो खिलाफत मिलने से पहले दुनिया की नेमतों में डूबा हुआ था, मगर जब उस पर उम्मत की जिम्मेदारी आई तो उसने अपनी नींद, आराम और ऐश इशरत को अलविदा कह दिया। वह शख्सियत थी आमर बिन अब्दुल अजीज, अमवी खिलाफत के 8वें खलीफा और तारीख इस्लाम में खलीफा राशिद पंचम कहलाए। जब खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ तो वसीयत के मुताबिक उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बनाया गया। लोगों ने उन्हें मसनद खिलाफत पर बिठाना चाहा, मगर उन्होंने इनकार करते हुए कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज, वल्लाह मैंने इस जिम्मेदारी की ख्वाहिश न की है और न ही यह मेरे ला। यह सच है, लेकिन अगर यह अल्लाह का फैसला है तो मैं इसे नबूवत की अमानत समझकर स्वीकार करता हूं। पहला काम जो उन्होंने किया वह था जुल्म का खात्मा और अदल का कयाम। एक रात हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा कर महल में चिराग के सामने कुछ दस्तावेज लिख रहे थे। उस वक्त उनका एक करीबी दोस्त रजा बिन हैवा उनसे मुलाकात के लिए आया। जैसे ही वह अंदर आया, खलीफा ने चिराग बुझा दिया। रजा हैरानी से पूछने लगा, राग, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने चिराग क्यों बुझाया? उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब दिया, उमर, यह चिराग बैतुल माल के पैसों से जला है। जब तक मैं उम्मत का काम कर रहा था इसे जला रखा था। अब चूंकि मैं आपसे निजी बात करूंगा, इसलिए बैतुल माल का माल इसमें खर्च नहीं कर सकता। रजा रोते हुए बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने आज अदल की रोशनी देखी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दूसरा महान कार्यमह था जालिम गवर्नरों की बर्खास्तगी और गरीबों का हक लौटाना। उन्होंने हर सूबे में खत भेजा, जो माल बादशाहों ने जबरदस्ती लिया है उसे गरीबों में वापस तकसीम करो। यह सुनकर कई अमीर जायदादें वापस करके रोते हुए आए कि हमें ऐसा शासक कभी नहीं मिला जो हमारे हक में भी इंसाफ करे और हमारे खिलाफ भी। एक और वाकया भी बहुत मशहूर है। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज, उनके बेटे आए और कहा, बेटे, अब्बाजान, आपने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, हम गरीब हो जाएंगे। हजरत उमर ने फरमाया, बेटा, अगर मैं तुम्हारे लिए सोना चांदी छोड़ जाऊं और अल्लाह के यहां नाकाम हो जाऊं तो वह खसारा है। अगर तुम मुत्तकी होगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफी होगा, और अगर फासिक होगे तो मेरा माल भी तुम्हें फायदा न देगा। हजरत उमर की आदिलाना हुकूमत का यह हाल था कि सिर्फ 1.5 साल में अरब, शाम, मिस्र, खुरासान और अफ्रीका के कोने कोने में न्याय, शांति और समृद्धि का व्यवस्था स्थापित हो गया। यहां तक कि झकात लेने वाला नहीं मिलता था। लोग झकात का माल लेकर निकलते, मगर कोई ऐसा मोहताज न मिलता जो झकात ले, वह लेने के काबिल हो। आखिरी वक्त में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी जान अपनी रहमत से कब्ज फरमा जब तू मुझसे राजी हो जाए। चंद ही दिनों बाद उन्हें जहर दिया गया और उन्होंने दुनिया से रख्सत ले ली, मगर उनकी कब्र से आज भी अदल की खुशबू आती है। नसीहत, हुकूमत, ताकत या माल अगर अदल, दियानत और खौफ खुदा के साथ न हो तो वह महज तबाही है।